तो आज जी मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए एक नया फूड। अच्छा जी, मैंने यूज़ करने से पहले इसके ऊपर लिखा भी हुआ है फीडिंग गाइड कि आपने ये मॉइस्ट इसको रखने के लिए आपने नीम गर्म पानी के अंदर अपनी कैट्स को डाल के देना है। और अब अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल रिफ्लेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जी मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए एक नया फूड न्यूट्रिशन किटन, ठीक है, क्योंकि जो रिफ्लेक्स था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो मैंने सोचा एक न्यू अच्छा सा ब्रांड यूज़ करें। और ये आते साथ ही बच्चों ने क्या कि इस पर हमला कर दिया। ये देखें, मैंने जल्दी से टेप वगैरह लगा दी क्योंकि इसकी स्मेल बाहर नहीं जानी चाहिए। सारे जो वाइटामिन होंगे वो फिर उठ जाएंगे। तो ये लड़की अभी भी लगी हुई, आते साथ ही सारे बच्चों ने हमला कर दिया, इन गंदे बच्चों ने। अच्छा जी, मैंने ना उस पैक को चेंज करना था। मैंने सोचा मैं इनके पुराने रिफ्लेक्स पैक के अंदर डालूंगी, तो वो मैंने रखा है अभी टेबल पे और वो लड़का लेके भाग गया है। लियो तो उसको स्क्रैच करने की बहुत आदत है। ये मैंने निकाला है, मैंने कहा कि मैं इसके अंदर जो हूँ डाल लूँ, क्योंकि वो तो उन्होंने बच्चों ने फाड़ दिया है, तो लेके ही भाग गया। अब मैं अगर आपको इसके रिव्यूज़ की बात करूँ ना, जैसे रिफ्लेक्स आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो मैं एक बच्चों के बहुत ही अच्छे ब्रांड के लिए मैंने सर्च किया, तो न्यूट्रिशन किटन बहुत ही अच्छा इसके रिव्यूज़ है, बहुत अच्छा ब्रांड है, इम्पोर्टेड है। और इंशाल्लाह मैं अभी ख़ुद यूज़ करूँगी तो फिर मैं अपने पर्सनल रिव्यूज़ आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि रिव्यूज़ फ़ौरन तो शेयर किए नहीं जाते। पहले मैं इसको यूज़ करूँगी, देखूँगी मेरे बच्चे इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ रिव्यूज़ जो वो शेयर करूँगी। मैं आपको दिखाऊँ तो मैं जो फीड का पैकेट लेके आती हूँ ना, बच्चे फ़ौरन से उसके ऊपर ना, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, दांत मार देती है। देखिए ये इतने गंदे मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे इतने गंदे हैं। और ये ना रिफ्लेक्स से महंगा है, तो ये भी 2 kg का, लेकिन ये रिफ्लेक्स से कई गुना महंगा है। तो मैं अभी इस पैक में इसको शिफ्ट करती हूँ। अभी सारी फैमिली आ गई है देखने के लिए, न्यू फूड लेके आई हूँ मैं अपने बेबीज़ के लिए। बस इसको शिफ्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैंने अभी देखा कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने फाड़ा हुआ है, तो मैं अभी ये दूसरा पैक जो हूँ इसके अंदर डालते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये भी बहुत बड़ा होता है कि जल्दी से ला के अभी रखते हैं, शॉपर में होती कि सारे बच्चे इकट्ठे होकर फाड़ देते, गंदे बच्चे। अब मैंने इस पैक के अंदर शिफ्ट कर लिया है और ये खाली पैक है। दिल तो खैर नहीं कर रहा इसको फेंकने को। ये देखिए 2 kg लिखा भी हुआ इसके ऊपर। बच्चों को अब खिलाते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, मैंने यूज़ करने से पहले इसके ऊपर लिखा भी हुआ है फीडिंग गाइड कि आपने ये मॉइस्ट इसको रखने के लिए आपने नीम गर्म पानी के अंदर अपनी कैट्स को डाल के देना है। और अगर आप ये मतलब शुरू में अपनी कैट्स को न्यूट्रिशन ये किटन फूड यूज़ करवा रहे हैं तो आपने थोड़ी क्वांटिटी में देना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इंक्रीज़ कर देनी है। अच्छा जी, मैंने पैकेट चेंज किया और मेरे बच्चों ने जल्दी से कहा कि हम इसको ऑपरेट कर ले। छोटे छोटे इन्होंने पुर्जे निकाल के साइड पे रखे हैं कि वो बाद में खाएंगे, और ये पहले इन्होंने ऑपरेट कर लिया। गंदे बच्चे, इतने रदीदे बच्चे। दूसरा तो खा के बस फारिग हो गया साहब, मुँह सवार रहा है। अच्छा, जब मैं फीड को शिफ्ट कर रही थी दूसरे पैक में तो मैं यही कह रही थी कि मैं इनको अभी खाना देती हूँ, मैं इनको अभी खाना देती हूँ, लेकिन वो करते करते अफ्तारी का भी टाइम गुजर गया। अफ्तारी भी कर ली क्योंकि देर हो रही थी। वैसे बच्चों का पेट भरा हुआ था। अब हम चलते हैं किचन में और अपने बच्चों को जी देते हैं, इनका न्यू खाना देते हैं। भाई तैयार है तू? भाई खेलने में लगा हुआ, इसको बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ। आप सबको पहले मैं बात क्लियर कर दूँ, आप सबको पता है गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, मैंने शुरू से ही अपने बच्चों को फीड इस तरह दी है कि मैं हमेशा उनको पानी में डाल के देती हूँ, इस वजह से ताकि मेरी कैट हाइड्रेट रहें, उनको डिहाइड्रेशन का इशू ना बने। क्योंकि आपको पता है डिहाइड्रेशन इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि कैट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। और वैसे भी न्यूट्रिकैन के पैक पे भी लिखा हुआ है कि आपको
पहले जो है ये फीड बिस्किट्स यानी इसके मॉइस्ट करके अपनी कैट को देने नीम गर्म पानी में। तो आपको पता है मेरा तो शुरू से देने का तरीका ही है ये, तो मैं भी नीम गर्म पानी कर रही हूँ, उसके बाद इसके अंदर फीड डालूंगी। अच्छा जी, अब हम खाने की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि जब भी आप अपनी कैट का सडन फूड चेंज करते हैं आपकी कैट्स को डायरिया लग जाता है, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, इस तरह के और बहुत से मसले होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी कैट का कैट फूड स्विच करके दूसरे कैट फूड पे लाना चाह रहे हैं, या कोई भी वो जो पहले खाती थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो आप दूसरा उसे कैसे खिला सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी वो तरीका जिससे आपकी कैट्स को डायरिया भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इनकी पुरानी रिफ्लेक्स फीड है जो कि सिर्फ इतनी सी रह गई है, और अब ये जो न्यू वाली है वो मैंने इस जार में डाल दी, क्योंकि बार बार मेरे से ना नहीं डाली जाती, तो हमने इसमें डाली है। अब हम क्या करते हैं कि जी 3 पोर्शन ऑफ हम रिफ्लेक्स फीड के डालेंगे, जो यानी जो वो पहले भी खाती हैं। ये देखिए 3 हम इसके डालेंगे, ये 3 बच्चों के। आप सोच रहे होंगे बाकी 2 बच्चे की जगह तो वो ईजू सोनू को नहीं, हाँ सैम और सोनू को पहले हमने खाना दे दिया था, क्योंकि आज थोड़ी सी ना उनकी तबीयत डाउन सी है। अब यहाँ पे हमने जी खाना जो रिफ्लेक्स फीड थी वो हमने 3% यानी 3 पोर्शन हमने उसके डाल ली हैं। अब हम सिर्फ थोड़ी सी अभी न्यू वाले डालेंगे, इससे आपकी कैट को कोई भी इशू नहीं बनता है, क्योंकि उसको ये ना फील नहीं इतना होता है। इसमें आधी रिफ्लेक्स, थोड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्स है और थोड़ी सी न्यूट्रिकैन है। अच्छा, अब फीड का जो पानी है वो गर्म है, ताकि अब मैं इसको कोई ना 2 मिनट पड़े रहने दूंगी, इस वजह से ताकि जो फीड अंदर है वो सॉफ्ट हो जाए और इजीली इसे चू कर सके। पानी देख ली, पानी बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है, खास तौर पे विंटर्स हो या समर हो। कैट्स को डिहाइड्रेशन हो जाती है, इस वजह से हाइड्रेट रखने के लिए लाजमी अपनी कैट को, आप उसे कैट फूड दे रहे हैं तो लाजमी पानी डाला करें। अब मैंने बच्चों को खाना दे दिया और ये इतने शौक से खा रहे हैं, आप इस लड़के की खुशी तो देखें। और ये देखिए, अच्छा मैं आपको वंस अगेन बता देती हूँ कि न्यूट्रिकैन के पैक पे भी लिखा हुआ था कि आप अपनी कैट को जब भी ये फूड दे रहे हैं तो आपने पहले इसको थोड़ी क्वांटिटी में देना है, और मैंने इसी तरह किया है। आपको नज़र भी आ रहा है कि ज़्यादा इसमें रिफ्लेक्स है और थोड़ी सी न्यूट्रिकैन है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं अच्छा ये 1 वीक मैं ये प्रोसेस रिपीट करती रहूँगी, इसी तरह चलते रहेंगे, और आफ्टर 1 वीक मैं फिर इनको न्यूट्रिकैन जो हूँ उस पर ले आऊँगी और इनको कोई इशू वगैरह नहीं बनेगा। मैंने 1 वीक इस वजह से कहा कि मैं ये प्रोसेस रिपीट करूँगी ताकि इनकी बॉडी 1 वीक तक इस चीज़ को डाइजेस्ट कर ले कि अब हमें यही मतलब मिलना है। और अब मैं 1 वीक के बाद टोटली इनको न्यूट्रिकैन पे जो हूँ वो डिपेंड कर दूँगी। और देखिए किस तरह माशाल्लाह से खा रहे हैं। ये लड़का जल्दी खाता है लेकिन आज थोड़ा लेट खा रहा है। पहले ये पानी नहीं पीता, ये पहले अंदर से पकड़ के बिस्किट्स खाता है लड़का, और ये बच्चियां क्या करती है, सबसे पहले पानी पीती हैं। अब अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल रिफ्लेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खाना खाने के बाद ग्रूमिंग भी लाजमी है, क्योंकि इसने इतने इंजॉय होकर अपना नया नया खाना खाया है। लियो पसंद आया? लियो पसंद आया आपको? वो कह रहे बस मुझे मेरा टॉय दे दो, बाकी मैं तुम लोग से कुछ नहीं चाहता। मिठोई ने नहीं खाया, मैंने इसको भाई आज फीड नहीं दी, खाना नहीं दिया। अच्छा मैं पता है क्या करती हूँ, मैं अपनी कैट्स का ना तीनों टाइम अलग अलग है। सुबह मैंने आपको बताया कि मैं अपनी कैट्स को लस्सी देती हूँ, लस्सी और दही से उनको नाश्ता करवाती हूँ। दोपहर को वो क्या करते हैं कि वो होममेड खाना खाते हैं, और रात को मैं उनको ये पानी की वजह से हाइड्रेट रखने के लिए फीड दे देती हूँ। और आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि मैं सारा दिन ये बेडशीट सही कर करके थक जाती हूँ। जो है ना ये लड़की इतनी है, ये भाग के आएगी, और अब तो खैर गर्मियों वाली ऊपर चादरें डाली हुई हैं तो ये लड़की ख़राब कर देती है। अब मज़े से सो रही है। मैं तेरे अब्बे की नौकर हूँ है मोइज़ा? अब्बे की नौकर हूँ तेरी मैं? अब सो रही है, बस नींदियाँ आ रही हैं। फिर इनको रात को खेलना है। रात को 12-1 बजे मेरे बच्चों को याद आता है कि हमने खेलना भी है। सारा दिन मस्तियाँ कर करके। सोनू हमसे गुस्सा, क्योंकि हमने उसको बिस्किट्स नहीं दिए, इस वजह से। सोनू तो गुस्सा हो गई, अब क्या करेंगे? सोनू को सुबह मना लेंगे, ठीक है?
कल रात को मना लेंगे सोनू को। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जिस समर में आप अपनी कैट का जो ड्राई फूड या कैट फूड आप उसे दे रहे हैं वो टोटली बंद कर दिया करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा जो आपको पर्सनली सजेशन है वो यही है कि आप अपनी कैट को ड्राई फूड जो है यानी बिस्किट्स उसको आप देते रहा करें। इससे क्या होता है कि कैट हाइड्रेट रहती है, जिस तरह जो मेरा मेथड अगर आप उस तरीके से देते हैं। हाँ, आप गर्मियों में मतलब कैट फूड की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन टोटली कम ना किया करें, क्योंकि मुझे पता है जिस मेथड से मैं देती हूँ अंदर वाटर डाल के कैट्स को हाइड्रेट रखने के लिए, उस तरह अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा, और आप फिर देते रहें। और मैं आपको यहाँ पे एक ये लड़का दिखाती हूँ, बस हरकत ही नहीं अब करेगा। लियो लियो, तब अपनी कैट्स को ना देते रहा करें पानी डाल के, ताकि आपकी कैट्स हाइड्रेट ही रहें। जा बेड के नीचे लेके भाग जा। आज बच्चों ने इसके नीचे जो फर लगा हुआ था टॉय के वो भी तोड़ दिया। कोई इनके घर में चीज नहीं रहती है, और वो तोड़े पता है किसने? वो तोड़े इस लड़की ने। इसको सुकून ही नहीं आता ये देख ले कोई चीज, गंदी बच्ची। मुझे बहुत सारे ना कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी कैट आप ही एक्टिव नहीं है, वो खाना नहीं खा रही है, खाना वो बहुत ही कम खा रही है। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि आपको पता है वेदर चेंज हो चुका है, अब सर्दियां नहीं रही, अब गर्मियां आ गई हैं, तो कैट्स एक्टिव इतना नहीं होती। लेकिन आपका क्या काम है कि आप अपनी कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दही और लस्सी पिलानी है, बस यही है कि आपकी कैट खाना स्टार्ट कर देगी। और अगर आप में से किसी ने न्यूट्री कैन अपनी कैट्स को खिलाया है या खिला रहे हैं, तो आप लोगों ने लाजमी मुझे अपने रिव्यूज़ शेयर करने कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि ये कैसा है। और इंशाल्लाह मैं भी अपनी कैट्स को यूज़ करवाने के बाद अपने रिव्यूज़ भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।